स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? आपके पास जो इटरेटिव फॉर्मूलाज दे रखे हैं उनका आपके पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि कितना फास्ट आपका जो जो भी आपका इटरेटिव मेथड से आपने जो रूट निकाला है, जो अप्रोक्सीमेट रूट निकाला है, वो आपका एग्जैक्ट रूट को अप्रोक्सीमेट करेगा। कहने का मतलब, मान लो अगर ये आपके पास अल्फा है, अल्फा आपका एग्जैक्ट रूट है, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब कितना होता है कि हम कितना फास्ट इस रूट की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। जितना ज़्यादा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा उतना ही फास्टली हम इस रूट की तरफ क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो ये तो हुई ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। अब देखो, आपने क्या मान लिया कि अल्फा आपके पास रूट है किसी भी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का। मीन्स आपके पास एक एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन है और अल्फा क्या है? उसका रूट। और क्या मान लिया आपने? एक्स आईज क्या है आपके पास? आईएथ स्टेज के ऊपर अप्रोक्सीमेट रूट है। कहने का मतलब, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या है आपके पास? x1। सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या है आपके पास? x2। तो देखो, ये तो आपके पास अप्रोक्सीमेट रूट है। एग्जैक्ट रूट तो क्या है आपके पास? अल्फा। ये मान लिया आपने x1। दूसरा रूट जब अप्रोक्सीमेट का निकालोगे तो इसके और ज़्यादा नज़दीक होगा, ये आपके पास x2। तो देखो, जो एग्जैक्ट रूट है, जो अप्रोक्सीमेट रूट है, उन दोनों के बीच में गैप है ना, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है कुछ क्वांटिटी का। उस क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया? एरर मान लिया। ठीक है, तो जब आपका x1 अप्रोक्सीमेट रूट है, उस केस में जो एरर है आपकी, उस आपने मान ली e1। जब आपका रूट x2 है अप्रोक्सीमेट रूट, तो एरर क्या मान ली आपने? e2 मान ली। तो इसी तरह से जब आप ith स्टेज के ऊपर पहुंचोगे तो आपका जो अप्रोक्सीमेट रूट होगा वो तो क्या हो जाएगा? xi। और जो एरर होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास? ei। एरर क्या होती है आपके पास? एग्जैक्ट रूट का और अप्रोक्सीमेट रूट का डिफरेंस क्या होती है आपके पास? एरर होती है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? जो भी आपका अप्रोक्सीमेट रूट है और आपका एग्जैक्ट रूट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास? एरर हो जाएगा। तो x1 अगर आपके पास अप्रोक्सीमेट रूट है, एरर क्या हो जाएगी? e1 हो जाएगी। ith स्टेज के ऊपर आपके पास जो एरर है वो कैसे काउंट करोगे आप? xi माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू ei। ये तो आपके पास ith स्टेज के ऊपर। इसी तरह से अगर i+1 स्टेज के ऊपर देखोगे तो i+1 अप्रोक्सीमेशन के लिए एरर कितनी आ जाएगी? ei+1। तो आपके पास क्या आ जाएगी? ये आपके पास आ जाएगा xi+1 माइनस अल्फा। मीन्स i+1th स्टेज के ऊपर अप्रोक्सीमेट रूट और अल्फा क्या है? एग्जैक्ट रूट। दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास वो क्या आ जाएगा? i+1th स्टेज के ऊपर एरर टर्म। ठीक है, तो ये तो आपके पास थी कुछ छोटे छोटे रिजल्ट जिनका हम यूज करेंगे। अब आती है एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है इटरेटिव प्रोसेस का, उसको हम P बोलेंगे। P को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। अगर आपका P किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? लिमिट I टेंड्स टू इंफिनिटी ei+1 डिवाइडेड बाई ei होल पावर p, दिस इज लेस देन इक्वल टू k, जहाँ पे k क्या है आपके पास? कोई भी फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो अगर आपका p इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इस p को क्या बोल दोगे आप? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बोल दोगे। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे? जो भी आपके पास इटरेटिव फॉर्मूलाज हैं उनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले तो किसका निकालेंगे? रेगुलर फॉल्से मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। देखो इसको कैसे करोगे। इसके लिए आपने क्या मान लिया कि जो आपका अल्फा है, रूट है इस इक्वेशन का, अल्फा अगर इसका रूट है तो अब एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ei+1 क्या है आपके पास? वो स्मॉल क्वांटिटी है जो आपका xi-1 डिफर करता है एग्जैक्ट रूट से, बताया था अभी। अगर अल्फा एग्जैक्ट रूट है और ये इसका i-1th स्टेज पे अप्रोक्सीमेट रूट है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। और इनको इस तरह से डिफाइन किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड है उसमें इन वैल्यूज को क्या कर दिया? पुट कर दिया। ठीक है, xi+1 ये आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसमें क्या कर दिया? इन वैल्यूज को पुट कर दिया। तो देखो xi+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ei+1 प्लस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली xi-1 की, xi की, इन सभी xi's की हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग के साथ, ये आपने कर दी मल्टीप्लाई। आपकी जो अल्फा की टर्म थी उसको कॉमन ले लिया और अल्फा के साथ जो जो टर्म थी उनको एक साथ लिख लिया, बाकी दोनों टर्म को एक साथ लिख लिया। ठीक है। अब क्या किया, उसके बाद इसके नीचे आपने इसको लिख दिया, इसके नीचे आपने इसको लिख दिया, तो आपके पास ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। कितना बच गया आपके पास, अल्फा बच गया, और ये क्वांटिटी आपके पास आ गई ये। अब देखो एक अल्फा यहाँ पे, एक अल्फा यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा आपके पास, ये वाली क्वांटिटी बच जाएगी। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेलर थ्योरम का यूज करेंगे। टेलर कैसे एक्सपेंड होती थी आपके पास, टेलर सीरीज की क्या एक्सपेंशन होती थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश। तो इसी तरह से हम इस फंक्शन के ऊपर भी टेलर थ्योरम लगाएंगे, इसके ऊपर भी टेलर थ्योरम लगाएंगे, और क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है उनके ऊपर भी क्या करेंगे, टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है आपके पास उसको एक्सपेंड किया हमने। ठीक है, तो कितना आएगा, न्यूमिनेटर वाली टर्म को कंसीडर किया, इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ई आई माइनस वन को रखा एज इट इज, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, एफ अल्फा प्लस ई आई एज इट इज एफ डैश अल्फा। ठीक है, ये आपने क्या किया, इस पे टेलर थ्योरम लगा दी और इस पे भी क्या किया, टेलर थ्योरम लगा दी। और हमने क्या किया उसके बाद देखो जब इसको सोल्व करोगे आप, अल्फा तो क्या है आपके पास, रूट, रूट है, तो एफ अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा देखो क्या बचेगा, ई आई माइनस वन ई आई एफ डैश अल्फा, डैश अल्फा वाले टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी आपके पास, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगी, डबल डैश वाली टर्म यहाँ से बचेगी, डबल डैश वाली टर्म यहाँ से बचेगी। डबल डैश दोनों में कॉमन, कॉमन निकाल लिया, बाकी एंट्रीज को एक साथ लिख लिया। तो ये तो हुआ आपका न्यूमिनेटर। अब किसको सोल्व करेंगे, सिमिलरली डिनोमिनेटर को। और जो हायर ऑर्डर टर्म है आपकी, हमने उनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ई आई आपके पास क्या है, एरर टर्म है। एरर टर्म क्या होती है आपके पास, छोटी क्वांटिटी, और छोटी क्वांटिटी का जितना ज़्यादा हम पावर करते जाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा और स्मॉल होती जाएगी, इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, डिनोमिनेटर के ऊपर टेलर थ्योरम लगाई, आपके पास आ गया ये वाला रिजल्ट। दोनों की वैल्यू जो आपके पास पीछे इक्वेशन थी उसमें क्या कर दी, पुट कर दी, तो आपके पास आ गया ये वाला रिजल्ट। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक, और इसको हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया के, इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट के मान लिया। तो आपके पास ये चीज रिड्यूस होके कितनी आ जाएगी, देखो ये चीज रिड्यूस होके आपके पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, सारी टर्म को यहाँ पे ई आई प्लस वन ई आई माइनस वन और ई आई, इन सभी को एक ही उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, या तो ई आईज में कन्वर्ट कर लेंगे, ई आईज में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो कैसे करोगे इसको, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास मान लो पी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ई आई प्लस वन अपॉन ई आई की पावर पी इज इक्वल टू के डैश। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दोगे, ई आई प्लस वन की। अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये ई आईज हैं इन सभी को एक में कन्वर्ट करेंगे। ई आई माइनस वन को भी ई आई में चेंज कर देंगे, ई आई प्लस वन को भी किस में चेंज कर देंगे, ई आई में चेंज कर देंगे। किसकी हेल्प से, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की हेल्प से। तो आपके पास ये कितना आ गया, ई आई प्लस वन, ई आई प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के डैश इंटू ई आई डैश पी। तो ये तो आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, ई आई प्लस वन की। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, अब निकालेंगे ई आई माइनस वन की। अब सेम यही वाला इसके ऊपर लगाओ, यहाँ पे एक क्वांटिटी जो ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे ई आई है तो यहाँ पे ई आई प्लस वन होता है। अगर ई आई माइनस वन को कंसिडर करोगे तो ई आई तो बड़ा है ई आई माइनस वन से, तो ई आई माइनस वन को तो रखोगे एज इट इज, और इससे जो एक सफिक्स आगे होगा उसको रखोगे ऊपर। और आपके पास यहाँ पे के डैश ले लिया आपकी बार, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, ई आई इज इक्वल टू दिस। लेकिन आपको तो ई आई माइनस वन की वैल्यू चाहिए थी, ई आई की टर्म में क्या करो, इनको उधर शिफ्ट कर दो, पावर वन बाई पी ले दो, तो
आपने क्या कर दिया, ई आई माइनस वन की वैल्यू निकाल दी ई आई की टर्म में, ई आई प्लस वन की भी वैल्यू निकाल दी ई आई की टर्म में। दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। तो जो भी आपके पास वैल्यूज पुट करोगे और उसको क्या करोगे, फिर से सोल्व करोगे, तो देखो क्या आएगा आपके पास। ये तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी आ गई, इसको आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। ई आई की पावर वन बाई पी, तो यहाँ पे ई आई की एक पावर यहाँ पे, तो कितना आ गया आपके पास, वन प्लस वन बाई पी। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको किस तरह से एडजस्ट कर लिया कि ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हो, सेम। तो ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा, ई आई की पावर p इज इक्वल टू दिस। अब बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी p की वैल्यू आएगी वो आपके पास रेगुलर फॉल्सी मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आएगी। तो ये आपके पास आ जाएगी p इज इक्वल टू 1.618, और यही आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड का। इसको याद भी रखोगे, जो भी आपके पास कंपटीशन एग्जाम होते हैं जैसे एंट्रेंस एग्जाम या फिर और कोई, उसमें ये कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि रेगुलर फॉल्सी मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालोगे।